अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को इस कुर्ती का साइज लेने का तरीका बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। शोल्डर के पास टेप रखते हुए इस तरह हम सेंटर में टेप रखते हुए लंबाई लेंगे। तो देखिए, ये लंबाई हमारी 40 इंचेस है, यानी 40 इंच। तो हम इसे नोट कर लेंगे। ये हमारी लेंथ हो गई। अब हम इसके बाद लेंगे शोल्डर। देखिए, अब इसका शोल्डर है ये, इस सिलाई से हम इस सिलाई तक लेंगे। शोल्डर है इसका 11 इंचेस, इसे भी हमने नोट कर लिया है। अब इसका आर्मोल लेंगे हम। तो देखिए, शोल्डर का पास टेप रखते हुए हम इसके आर्मोल को देखेंगे। इसका आर्मोल का हिस्सा है 7 इंचेस, तो हम इसे भी नोट कर लेंगे 7 इंचेस। अब हम चेस्ट का हिस्सा लेंगे। चेस्ट का हिस्सा हम इस तरह बगल के पास जहां पर सिलाई रुकी हुई है वहां से लेंगे। तो देखिए, इसका जो चेस्ट है कुर्ती का, ये है 22.5 इंचेस। तो इस तरह हम 22.5 इंचेस लिख लेंगे। चेस्ट 22.5 इंचेस है। अब इसके बाद हम कमर की लंबाई लेंगे। तो देखिए, शोल्डर के पास जो सिलाई है यहां से हम टेप रखेंगे और कमर की सिलाई लेंगे, कमर की लेंथ लेंगे। तो देखिए, इसकी जो कमर है, ये जो शेप होता है सेंटर का, उसमें हम लेंगे। तो ये है 13 इंचेस पर। अब 13 इंचेस के पास ही हम यहां पर ही टेप को रखते हुए लेंगे। तो इस तरह जब हम कमर की चौड़ाई लेंगे तो ये आती है 20 इंच, 20 भी आधा इंचेस। तो इस तरह हमारी ये कमर की चौड़ाई 20 भी आधा इंच हो चुकी है। अब हम हिप की लंबाई लेंगे। देखिए, शोल्डर के पास दोबारा टेप को रखते हुए हम चौकों के पास का हिस्सा देखेंगे। तो देखिए, हमारा ये जो चौक का यानी ओपन हिस्सा जो है वो कितने इंच पे है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो ओपन हिस्सा है ये 19 इंच पे है। तो जो हिप की लंबाई यानी चौकों की लंबाई होंगी वो होंगी 19 इंच। तो हम यहाँ पर 19 लिख लेंगे। अब जहाँ 19 इंच हमने लिया था, यहीं पर हम हिप की चौड़ाई लेंगे। तो हिप की चौड़ाई के लिए चौकों के पास के हिस्से के पास से हम टेप को रखेंगे। देखिए, ये 26 इंचेस है। हिप की जो चौड़ाई है ये है 26 इंचेस। तो इस तरह हम 26 इंच भी लिख लेंगे हिप की चौड़ाई को। अब हम लेंगे दामन लास्ट में। तो देखिए, सबसे लास्ट हम नीचे का दामन लेंगे। तो देखिए, दामन भी हमारा 26 इंचेस है। तो दामन को भी हम नोट कर लेंगे 26 इंच। अब इसके बाद लेते हैं हम आस्तीन की लंबाई। तो देखिए, हमारे स्लीव्स है यानी कि आस्तीन। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो देखिए, यहाँ से जो सिलाई होती है वहां से हम लेंगे। तो ये है टोटल 17 इंचेस। तो हम 17 इंच नोट कर लेंगे। आस्तीन की लंबाई 17 इंच और आस्तीन की चौड़ाई भी लेंगे हम। चौड़ाई है इसकी 6 इंचेस। अब हम नेक ले लेंगे। आस्तीन भी हो चुका है। अब हम नेक का हिस्सा लेंगे। तो देखिए, इसका जो नेक है ये सामने का 7 इंचेस है। ऐसा बीच सेंटर में रखते हुए हम क्रॉस लेंगे। तो सामने का गला हम लिख लेंगे 7 इंचेस। अब बैक साइड का नेक देखेंगे हम। देखिए, अब हम बैक साइड के नेक को देखेंगे। तो देखिए, ये 7.5 इंचेस है। तो पीछे का बैक साइड का नेक हमारा 7.5 इंचेस है। तो इस तरह हमारी ये कुर्ती का साइज लेने का कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आप गले की चौड़ाई भी देख सकते हैं। देखिए, इस तरह जब हम रखते हैं तो गले की चौड़ाई 6.5 है। तो लेकिन ये सीकर तैयार है। जब हम इसे हाफ करते हैं तो ये हो जाता है 3.2। लेकिन हम इसमें भी 2 पॉइंट कम कर देते हैं तो गले की चौड़ाई आएंगी 3 इंचेस। तो गले की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो विड्थ हमारी 3 इंचेस है। तो देखिए, इस तरह हमारा ये कुर्ती का साइज लेने का तरीका पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस कुर्ती की कटिंग बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखिए, ये हमने अस्तर लिया है 2 मीटर और इसे 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। ये 2 फोल्ड और ये 2 फोल्ड। अब जो मोड़ा हुआ यानी कि ऊपर शोल्डर का कपड़ा जो होता है वो फोल्ड साइड हमें शोल्डर लेना है। तो इस कुर्ती की लेंथ है 40 इंचेस, जो कि हमने निशान लगा ली है। तो अब इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है हमारा यहाँ पर 6 इंच।
11 इंच हमने लिया था, लेकिन इसमें हाफ इंच मार्जिन मिलाते हुए 6 इंचेस। अब इसके बाद जो इसका बगल है ये है 7 इंच, लेकिन हमें इसे बाहर की तरफ क्रॉस करते हुए लेना है, तो ये हमारा हो जाता है कुर्ती का बगल 7 इंचेस। अब इस कुर्ती का जो चेस्ट है वो इस कुर्ती का चेस्ट 22 एंड हाफ इंच है। तो जब हम इसे हाफ करते हैं तो ये 11.2 इंचेस आता है। तो 11 इंचेस पे 2 पॉइंट हमने इस तरह रखते हुए यहाँ पर निशान लगा लिए, और इसी में हमने 1.5 इंच मार्जिन भी ले ली है। तो देखिए 1.5 इंच हमारा माया हो चुका है। अब हम लेंगे कमर की लंबाई। तो इस तरह जो हमने सब नोट करके रख लिया था उसी को देखते हुए हम इस कुर्ती का साइज डालेंगे। देखिए शोल्डर के पास से हमने 13 इंच पर कमर की लंबाई लगा ली है और 19 इंच पर हिप की लंबाई। अब हम इस पर चौड़ाई लेंगे। तो देखिए 20 एंड हाफ यानी 20 भी आधा इंच कमर की चौड़ाई है। तो इस तरह हम 10.2 का टेप रखते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। देखिए ये 10.2 को लेते हुए हमने यहाँ पर निशान लगा लिया और 1.5 इंच इसका भी निशान लगा लिया, और बाहर से बाहर के निशान को मिला लिया माए के निशान से, और अंदर की सिलाई के निशान से सिलाई के निशान को। अब है हिप की चौड़ाई, जो 19 इंच पर हमने ये निशान लिया था, हिप की चौड़ाई हमारी 13 इंच। तो इस तरह फोल्ड कपड़े पर हम 13 इंच रखते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 13 इंच का निशान ले लिया है इस तरह, और यहाँ पर सिर्फ 1 इंच निशान लेंगे। अब तक हम यहाँ पर 1.5 इंच ले रहे थे ऊपर भी और कमर में भी, लेकिन अब हम यहाँ पर 1 इंच लेंगे। अब इसे अंदर से अंदर के निशान को और बाहर से बाहर के निशान को मिला लेंगे। देखिए इस तरह दामन हम 13 इंच लेंगे। जब हमारा ये हिप का साइज हो जाता है तो लास्ट हमारा आता है कुर्ती में दामन। तो 13 इंच ले लेंगे यहाँ पर, और इस तरह हमने निशान लिया है। यहाँ भी हम 1 इंच ले लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 इंच मार्जिन लेते हुए हम हिप की मार्जिन के पास से मिला लिए। तो इस तरह हमारा ये लगभग कुर्ती का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके आर्मोल में क्रॉस रखते हुए यहाँ से देखिए 1 इंच हम टेप को क्रॉस रखेंगे और इसके बाहर हम निशान लेंगे। देखिए इसके बाहर हमने इस तरह निशान ले लिया है। अब हम इसे राउंड करते हुए मिला लेंगे। देखिए इस तरह हमने 1 इंच का टेप रखते हुए इसे राउंड कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे, लेकिन कट करने से पहले मैं यहाँ पर साइज लिख लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर साइज लिख लिया है 22 एंड हाफ, 20 एंड हाफ और 26। तो ये इस तरह लिखने से हमें सिलाई करते टाइम इजी होता है। तो इस तरह हमने लिख लिया है साइज। देखिए हमने इस कुर्ती को कट कर लिया है और हमने इसमें कट का निशान भी लगा लिया है। यहाँ पर देखिए चेस्ट के पास, वेस्ट के पास और हिप के पास। इस तरह ये कट के निशान से हमें सिलाई में इजी होता है। अब इस बचे हुए कपड़े में हम हाफ आस्तीन डालेंगे। देखिए इधर का जो फोल्ड कपड़ा है इसे हम लंबाई लेंगे। देखिए ये हमारी यहाँ पर लंबाई आएंगी आस्तीन की। देखिए आस्तीन की जो हमने हाफ अस्तर की लंबाई ली है वो है 6.5 इंचेस। देखिए 6.5 इंच है लंबाई फोल्ड साइड आस्तीन की। ये अंदर का आस्तीन है हाफ आस्तीन। तो हमने 3.5 इंच पर एक लकीर खींच लेना है। तो ये जो 3.5 इंच पर हमने लकीर खींची है इसे हम इस कट बगल के जरिए, यानी कि देखिए इसे हम जो आस्तीन का बगल हमने किया था कट, इसे माप लेंगे। ये 12 इंचेस है। तो इसी राउंड वाले कट बगल को हम यहाँ पर पहले स्ट्रेट लेते हैं 12 इंचेस। 12 इंचेस की लकीर खींचने के बाद इसे इस तरह लंबाई के निशान से, देखिए ये लंबाई का जो निशान था यहाँ से इसके ऊपर रखते हुए क्रॉस लेते हैं इस तरह। अब हम ये लंबाई हो गई हमारी और ये कट बगल का शेप हो गया इस तरह। अब हम चौड़ाई लेंगे। नीचे की आस्तीन की चौड़ाई है 7.5 इंच। हमने इसमें 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए इसे 12 इंचेस से मिला लेना है। तो इस तरह हमारा ये आस्तीन शेप देने के बाद कंप्लीट होता है। तो ये शेप हमें देखिए आधे हिस्से तक यहाँ पर हमें ऊपर रखना है। उसके बाद आधे हिस्से के बाद हमें ये जो 12 इंच की हमने 3.5 इंच पर लकीर ली थी इसे लगाना है। तो देखिए ये इसे
इस शेप में हम कट करते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे हाफ आस्तीन। इसी को रखते हुए हम फुल आस्तीन भी निकालेंगे। अब हम इस कपड़े पर इस गले को सेंटर में रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे अस्तर की। देखिए हमने इसे बीच सेंटर में रख लिया है। गले का जो वर्क होता है उसे ध्यान देते हुए हम नीचे के वर्क से इस तरह मिलाएंगे, वरना ये ड्रेस कुर्ती सही नहीं बैठती है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे और पहले लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी ड्रेस की 40 इंचेस थी, लेकिन इसमें हम माया मिलाएंगे। हमने अस्तर में माया नहीं लिया था, इसमें 2 इंच माया मिलाएंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर 42 इंच पर निशान ले लिया है। अब इसके ऊपर हम अस्तर को बिछाएंगे। देखिए हमने इस पर अस्तर रख लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए इस तरह हमने ये कुर्ती को अस्तर को रखते हुए कुर्ती को कट कर लिया है। अब हम बैक साइड का हिस्सा कट करेंगे। यह हमारा फ्रंट साइड का हिस्सा था। देखिए यह हमारा बैक साइड का कपड़ा है। तो जितना हमारा दामन था, यानी कि हमारा दामन था 26 इंच, तो उसका हाफ होता है 13 और 1 इंच मार्जिन मिलाए तो होता है 14। तो इसे हम इस कपड़े को सिर्फ हम 14 इंच फोल्ड करेंगे, यानी कि 14 इंच फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें साइड के बचे हुए कपड़े से इस कपड़े से आस्तीन निकालना है। तो अब हम इसे 14 इंच फोल्ड करते हुए इस पर भी बैक साइड का अस्तर रखेंगे और इसे भी कट कर लेंगे। देखिए हमने इस कपड़े पर इस तरह अस्तर को रख लिया है और बचा हुआ कपड़ा हमने इस तरफ छोड़ दिया। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए हमारा ये बैक साइड का अस्तर कट हो चुका है। अब हम इसमें आस्तीन कट करेंगे। ये देखिए 17 इंच के हमारे आस्तीन है। तो हमने इसमें मार्जिन लेते हुए 19 इंच ले लिया है। ये देखिए इसमें फूलों का डिजाइन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए हम इसे एक एक आस्तीन करके कट करेंगे। तो अब यहाँ से हमने यहाँ पर लंबाई ले ली। पहले हम इतना कपड़ा कट कर लेंगे, फिर जो नीचे का बचा हुआ कपड़ा है इसमें एक आस्तीन लेंगे। ये देखिए हमारा ये एक आस्तीन होने के बाद डिजाइन को देखते हुए हमने दूसरा भी आस्तीन इस तरह कट कर लिया है। लेकिन ये हमारा कपड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो सामने वाला जो हिस्सा हमने कट किया था उसमें से जो कपड़ा बचा था उसे हम इस तरह इस पर रखते हुए हाफ इंच रखते हुए जॉइंट लगाएंगे। तो ये हमारी जॉइंट के साथ आस्तीन कट होगी। देखिए आस्तीन की चौड़ाई भी हमने यहाँ पर ले लेनी है। आस्तीन की चौड़ाई है हमारी यहाँ पर 6 इंच। 6 में 1.5 माया मिलाकर 7.5 इंच लेना है। ये हमने यहाँ पर 7.5 इंच ले ली। इस तरह हमारी ये 2 कली कट हो चुकी है। तो ये 2 कली इसकी हो चुकी है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने एक आस्तीन की 2 कली निकाली है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी थोड़ा कपड़ा कम है, तो इस कपड़े को हमें यहाँ पर और एक कली निकालना है, वो इस बचे हुए कपड़े में हम निकाल लेंगे। देखिए हमारी कटिंग अस्तर के सूट की पूरी हो चुकी है और इसके जो नेक है वो हमें पेपर स्टिक पे कट करके लगाना है। तो इस तरह मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।